हेलो गाइस, ज़मीन जायदाद में आपका स्वागत है। आपने बहुत सी धुलेरा स्मार्ट सिटी की वीडियोस देखी होगी, लेकिन इस वीडियो में हम धुलेरा की A to Z इन्फॉर्मेशन कवर करने वाले हैं, जिसमें हम धुलेरा के बारे में जानेंगे, उसकी लोकेशन के बारे में जानेंगे, डिज़ाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी के बारे में जानेंगे, जोन की डिटेल्स जानेंगे, किन किन कंपनी ने धुलेरा में इन्वेस्ट कर रखा है उसकी इन्फॉर्मेशन जानेंगे, और धुलेरा का कौन सा जोन इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉफिटेबल है, एवरेज प्राइस ऑफ लैंड, अबाउट लोथल, और उसके साथ साथ धुलेरा का फ्यूचर क्या है भारत में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं धुलेरा असल में है क्या। सो गाइस, धुलेरा भारत में बनने वाली फर्स्ट स्मार्ट सिटी है, और अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो धुलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को 2007 में गुजरात वाइब्रेंट समिट में पेश किया गया था, और फिर 2011 में ऑफिशियली लॉन्च किया गया, और 2016 में इसमें काम शुरू हो गया। धुलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट सिंगापुर जैसे शहरों से भी बड़ा प्रोजेक्ट है। जहां सिंगापुर 721 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, वहीं धुलेरा स्मार्ट सिटी 920 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। और अगर हम धुलेरा स्मार्ट सिटी की लोकेशन की बात करें तो ये है गुजरात में अहमदाबाद से 40 किलोमीटर दूर। धुलेरा को एक मेगा स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है, ताकि बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनीज धुलेरा में इन्वेस्ट करें। धुलेरा स्मार्ट सिटी भारत सरकार के दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी DMIC प्रोजेक्ट के अंदर डेवलप किया जा रहा है। ये 8 इंडस्ट्रियल सिटी में सबसे बड़ा है, और धुलेरा स्मार्ट सिटी एक ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है। अब आप सोच रहे होंगे ये ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी क्या होता है। ग्रीनफील्ड सिटी यानी ऐसी साइट जिस पे पहले कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क ना हुआ हो, जहाँ पे बिल्कुल नई सिरे से सिटी को डेवलप किया जाए। और वहीं ब्राउनफील्ड सिटी प्रोजेक्ट वो होते हैं जहाँ पहले से कंस्ट्रक्शन हो रखा हो और उसी को मॉडिफाई किए जाने का प्लान हो। और वहीं अगर हम DMIC प्रोजेक्ट की बात करें तो DMIC प्रोजेक्ट भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। ये $90 बिलियन की इन्वेस्टमेंट से बन रहा है। इस कॉरिडोर में नॉर्थ इंडिया को वेस्ट इंडिया से कनेक्ट किया जाएगा। और धुलेरा स्मार्ट सिटी को जो चीज़ अलग बनाती है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, और साथ ही धुलेरा स्मार्ट सिटी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। और आज इस सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, और धुलेरा इंडिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा और एशिया का बिगेस्ट ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होने वाला है। यहाँ धुलेरा को स्पेशली इंडस्ट्रियल हब बनाया जा रहा है, क्योंकि बेसिकली किसी एरिया में जब कोई स्मार्ट सिटी डेवलप की जाती है तो उसके लिए सबसे पहले सबसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है, जैसे कि इंडस्ट्री तक पहुंचने के लिए रोड, इलेक्ट्रिसिटी, और एम्प्लॉय के लिए रेजिडेंस और बेसिक एमिनिटीज़ का अरेंजमेंट। लेकिन धुलेरा ऐसी स्पेशल सिटी है जहां पे प्लग एंड प्ले डेवलप किया जा रहा है, यानी कि कोई भी कंपनी यहां पे आकर अपनी इंडस्ट्री लगा सकती है। उन्हें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एमिनिटीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। धुलेरा में सब कुछ रेडी टू यूज़ मिलेगा। यही वजह है धुलेरा स्मार्ट सिटी देश और विदेश की फर्स्ट चॉइस बनती जा रही है। धुलेरा स्मार्ट सिटी इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्लेटिनम रेटिंग रिसीव करने वाला भारत का पहला इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी है। धुलेरा स्मार्ट सिटी के 920 स्क्वायर किलोमीटर में से 422 स्क्वायर किलोमीटर को टाउन सिटी प्लानिंग के अंडर डेवलप किया जा रहा है। यानी इस स्मार्ट सिटी में इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और रेजिडेंशियल साइट को 422 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में डेवलप किया जाएगा, और बाकी का कोस्टल जोन, एग्रीकल्चरल जोन और सोलर पार्क के लिए रिजर्व है। धुलेरा स्मार्ट सिटी की टाउन प्लानिंग स्कीम को 6 टाउन में डेवलप किया गया है, और साथ ही इन टाउन प्लानिंग को 3 फेसेस में डेवलप किया जाएगा। फेज 1 यानी TP1 टाउन प्लानिंग 1 और टाउन प्लानिंग 2 यानी TP2 यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जबकि टाउन प्लानिंग 3 और टाउन प्लानिंग 4 यानी TP3 और TP4 का कंस्ट्रक्शन वर्क फेज 2 में किया जाएगा। और लास्ट में फेज 3 में टाउन प्लानिंग 5 और टाउन प्लानिंग 6 यानी TP5 और TP6 का निर्माण किया जाएगा। धुलेरा स्मार्ट सिटी में सबसे पहले इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि किसी भी सिटी के डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है उसमें सबसे पहले रीजन में इंडस्ट्री लगाई जाती है, और उसके बाद यहाँ काम करने वाले लोगों की वजह से कमर्शियल और रेजिडेंशियल एरिया डेवलप होता है। यही रीज़न है धुलेरा में सबसे पहले इंडस्ट्री डेवलप की जा रही है। धुलेरा स्मार्ट सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर और डिज़ाइन की बात करें तो धुलेरा आने वाले सालों में दुनिया के बड़े बड़े शहरों को टक्कर देता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे सब स्मार्ट होगा, स्मार्ट रोड, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट हॉस्पिटल, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट, हाई स्पीड रेल लाइन, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, सबस्टेंट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, इंटरनेट कनेक्टेड सिस्टम, और धुलेरा वायरलेस सेंसर सिस्टम से लैस होगा। धुलेरा SIR में ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, और ICT यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी के लिए विप्रो, IBM और सिस्को जैसी कंपनी की हेल्प ली जा रही है, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम में सिचुएशन को तुरंत मॉनिटर किया जा सके।
धुलेरा को एक डिग फ्री सिटी के तौर पे भी डेवलप किया जा रहा है, यानी कि सेवेज लाइन, गैस पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज पाइपलाइन सभी कुछ पहले से ही ऑर्गेनिक वे में अंडरग्राउंड होंगे, ताकि आने वाले समय में धुलेरा स्मार्ट सिटी को फ्लड या कोई और प्रॉब्लम ना देखनी पड़े। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटीज की। तो देखिएगा, इस बिजनेस के लिए 4 तरह की कनेक्टिविटी की जरूरत पड़ती है: रोड, रेल, पोर्ट और एयरपोर्ट। और धुलेरा स्मार्ट सिटी की लोकेशन देखे तो यहाँ पे सारी कनेक्टिविटी अवेलेबल होगी और ये एक दूसरे से वेल कनेक्टेड भी होगी। अब बात करें रोड की तो धुलेरा स्मार्ट सिटी में 12 मीटर से लेकर 70 मीटर तक की वाइड रोड बनाई जाएगी और इन रोड के किनारे पेडिस्ट्रियल रोड और साइकिलिंग लाइन भी बनाई जाएगी और साथ ही रोड के किनारे प्लांटेशन भी किया जाएगा। और इस सिटी के थ्रू एक एक्सप्रेसवे का निर्माण भी किया जा रहा है। ये एक्सप्रेसवे अहमदाबाद में सरखेज के पास सरदार पटेल रिंग रोड से स्टार्ट होगा और NH8 स्वरमती रिवर गोल्फ ऑफ खंबात के बीच धुलेरा से साउथ की ओर जाएगा और भावनगर डिस्ट्रिक्ट में जाकर खत्म होगा। यानी कि धुलेरा स्मार्ट सिटी एक तरफ अहमदाबाद और दूसरी तरफ भावनगर से बाय एक्सप्रेसवे वेल कनेक्टेड होगी। ये एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा। फिलहाल ये एक्सप्रेसवे ईच साइड 4 लाइन का बनाया जा रहा है और बाद में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस लाइन को एक्सटेंड भी किया जा सकेगा। इस एक्सप्रेसवे पे 120 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड लिमिट होगी, जिससे अहमदाबाद टू धुलेरा 1 आवर में पहुंचा जा सकेगा। करंट टाइम में एग्जिस्टिंग रोड से अहमदाबाद टू धुलेरा पहुंचने में 2 आवर तक का समय लग जाता है। अब बात करें रेल की तो गुजरात गवर्नमेंट ने अहमदाबाद से धुलेरा के बीच लाइट रेल यानी कि मोनो रेल प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया है। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 32 किलोमीटर लॉन्ग भीमनाथ धुलेरा रेल लाइन सानंद वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर से कनेक्ट होगा, जो सिटी में गुड्स को लेने और भेजने का चीप और इजी वे प्रोवाइड करेगा। अब बात करें पोर्ट की तो धुलेरा स्मार्ट सिटी बे ऑफ खंबात के बिल्कुल पास है और ऐसे में इस सिटी का पोर्ट का एक्सेस बहुत इजीली किया जा सकता है। हालांकि फिलहाल धुलेरा के पास पिपावा पोर्ट मौजूद है और खानदाला पोर्ट और मुंद्रा पोर्ट धुलेरा से 334 और 376 किलोमीटर दूरी पे मौजूद है, जो धुलेरा को वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ बिजनेस करने के लिए सीधा रास्ता प्रोवाइड करेगा। और अब बात करें एयरपोर्ट की तो धुलेरा का नियरेस्ट एयरपोर्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि अहमदाबाद में है। लेकिन धुलेरा सिटी में वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पे पैसेंजरों के लिए बेटर फैसिलिटीज़ होगी और यहाँ से लार्ज स्केल पे कार्गो हैंडलिंग भी की जाएगी। और धुलेरा स्मार्ट सिटी के इस एयरपोर्ट को फेज़ 1 में डेवलप किया जा रहा है, जो कि प्रोबेबली 2026 तक डेवलप हो जाएगा और इसका टोटल एरिया 1426 हेक्टेयर्स है। जो और एस्टीमेट कॉस्ट की बात करें जो फेज़ 1 में इसमें लगाई जाएगी वो है 1378 करोड़। इसके बाद हम चलते हैं धुलेरा स्मार्ट सिटी के मैप की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस धुलेरा के मैप को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक कलरिंग सिस्टम समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा इस मैप में आपको बहुत सारे कलर दिख रहे हैं। इन सभी कलर के अपने अलग मतलब है। सबसे पहले हम आपको इस कलरिंग सिस्टम को समझाते हैं। सबसे पहले ये आप स्काई ब्लू एरिया देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कोस्टल रेगुलेशन जोन है। मतलब यहाँ पे धुलेरा को बैलेंस करने के लिए इस जगह को खाली रखा जाएगा। यहाँ पे किसी भी तरह का डेवलपमेंट नहीं होगा, ये सिर्फ इन्वायरमेंट को बैलेंस रखने के लिए है। उसके बाद ये बाउंड्रीज आप देख रहे हैं, ये ग्रीन स्पेस रहेगा। उसके बाद ये लाइट ग्रीन कलर, ये रिक्रिएशनल स्पोर्ट एंड एंटरटेनमेंट जोन रहेगा। उसके बाद ये डार्क ग्रीन कलर, ये स्पोर्ट एंड रिजॉर्ट जोन रहेगा। उसके बाद ये आप हल्का सा ग्रीन कलर देख रहे हैं, ये विलेज बफर है। उसके बाद एग्रीकल्चर है। इसके बाद ये लाइट ग्रे कलर स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। और उसके बाद ये डार्क ब्लू कलर, ये है सिटी सेंटर। उसके बाद लॉजिस्टिक डार्क ग्रे कलर में है। और ये ऑरेंज कलर हाई एक्सेस कॉरिडोर है। लाइट येलो कलर रेजिडेंशियल है। और ये पीच कलर सोलर पार्क है। इसके बाद ये डार्क रेड कलर पब्लिक फैसिलिटी जोन है। पिंक कलर और नॉलेज एंड IT जोन में है। और ये पर्पल कलर ये इंडस्ट्री के लिए है। अब ये आपके सारे कलर जोन हो गए। अब मैं आपको मैप में लेके चलता हूँ ताकि चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो पाए। तो देखिए, सबसे बेस्ट जो एरिया इन्वेस्टमेंट के लिए है वो है TP2 का एरिया। ये देखिए, ये जो आप एरिया देख रहे हैं TP2 ईस्ट का एरिया, ये पर्पल कलर का जो आपका इंडस्ट्रियल जोन है। और बीच में आप ये ऑरेंज कलर की पट्टी देख रहे हैं, ये हाई एक्सेस कॉरिडोर है। और ये जो आप येलो कलर देख रहे हैं मैप में, ये आपका रहेगा रेजिडेंशियल जोन। और ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का, ये है आपका रिजॉर्ट एंड टूरिज्म जोन। और इसके बाद डार्क ब्लू कलर, ये सिटी सेंटर है। और इसके बाद रेड कलर पब्लिक फैसिलिटी जोन। और इसके बगल में ग्रीन कलर में रिक्रिएशनल जोन। और थोड़ा ऊपर जाए तो ये रहा आपका नॉलेज एंड IT जोन पिंक कलर में। और इसके बीच में आप वाइट कलर की पट्टी देख पा रहे होगे। इसी एक्सप्रेसवे के बारे में हम वीडियो में डिस्कस कर रहे थे, जो अहमदाबाद से भावनगर को कनेक्ट करेगा। सबसे बेस्ट एरिया जो इन्वेस्टमेंट के लिए है वो ये एरिया है, क्योंकि ये येलो कलर जो है ये पूरा रेजिडेंशियल जोन है। और इंडस्ट्री सिर्फ TP2 ईस्ट में नहीं रहेगी, ये आप देख पा रहे हैं पर्पल कलर में, ये वेस्ट का एरिया, यहाँ भी इंडस्ट्री है। और थोड़ा ऊपर जाए अगर हम, TP1 का आमली गांव है, यहाँ पे भी इंडस्ट्री है। और यही खास बात है धुलेरा की, क्योंकि पूरा धुलेरा अगर ग्रो करेगा तो वो इंडस्ट्रियल एरिया से ही करेगा।
और आप इस वाले एरिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं जैसे कि हम आपको बता रहे थे, तो ये आपके लिए सबसे परफेक्ट लोकेशन रहेगी फॉर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहीं से पास में ABCD बिल्डिंग भी है, एक्सप्रेसवे भी है, और इसी के बिल्कुल बगल में जो आप चौराया देख रहे हैं यहीं पे ही आपका मोनो रेल स्टेशन आएगा, और जहाँ से काफ़ी सारे जोन आपके नज़दीक रहेंगे जैसे सिटी सेंटर जोन, पब्लिक फैसिलिटी जोन, स्पोर्ट और रिक्रिएशनल जोन। और अगर हम बात करें लैंड के प्राइस की, तो यहाँ पे एवरेज प्राइस कुछ इस तरह होगा। अब अगर हम कंपनी इन्वेस्टमेंट की बात करें, जो कंपनी इन्वेस्ट कर चुकी है धुलेरा में, उनका नाम है रिन्यू पावर, टाटा रिन्यूएबल एनर्जी, टाटा केमिकल्स, वेदांता। और अब अगर हम फ्यूचर की तरफ जाए तो फ्यूचर में जो 2 बड़े नाम सामने आए हैं वो है अडानी ग्रुप और रिलायंस लिमिटेड। और अगर हम लास्ट गुजरात वाइब्रेंट समिट की बात करें तो अडानी ग्रुप ने वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्रीन पार्क गुजरात में इस्टेब्लिश करने की बात की है। रिलायंस के द्वारा वर्ल्ड का पहला कार्बन फाइबर प्लांट गुजरात में इस्टेब्लिश होगा। लुलु मॉल का ये कहना है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा मॉल अहमदाबाद में बनाएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट गुजरात में लग रहा है। सुजुकी कंपनी जो कि अपनी एग्जिस्टिंग व्हीकल कैपेसिटी को बढ़ा के 7 लाख से 10 लाख कर रहे हैं और अपना न्यू प्लांट गुजरात में डाल रहे हैं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैचू गुजरात में है, सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम गुजरात में है। टाटा ग्रुप अपनी EV फैक्ट्री, सेमीकंडक्टर और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के सारी फैक्ट्रीज गुजरात में इस्टेब्लिश कर रहे हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं गुजरात और धुलेरा का फ्यूचर। अब इस वीडियो की फाइनल चैप्टर की बात करते हैं, वो है लोथल। अब ये लोथल क्या है? तो लोथल धुलेरा स्मार्ट सिटी से 20 से 25 मिनट की दूरी पे है। लोथल का इतिहास जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। इस शहर को लेके माना जाता है ये आज से लगभग 4200 साल पहले बसाया गया था। लोथल न केवल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख व्यापार केंद्र था, बल्कि ये भारत के समुद्र शक्ति और समृद्धि की भी पहचान था। लोथल लो और थल 2 वर्डों से बना है और इसका मतलब गुजराती में होता है मृतकों का टीला। और ध्यान देने वाली बात ये भी है कि मोहनजोदारो का सिंधी में भी यही मतलब होता है। मोहनजोदारो सिंधु घाटी सभ्यता का एक हिस्सा था जो आज पाकिस्तान में है। अब जानते हैं लोथल प्लेस धुलेरा स्मार्ट सिटी के लिए कैसे एक अहम भूमिका निभाने वाला है। तो गाइस लोथल को बनाया जा रहा है एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन, और यहाँ पे 4.5 करोड़ के बजट में वर्ल्ड का टॉलेस्ट लाइट हाउस बनाया जा रहा है। साथ ही मैरीटाइम म्यूजियम बनाया जा रहा है और ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि लगभग 25,000 टूरिस्ट इस लोथल लोकेशन पर रेगुलरली विजिट करेगा और ऐसे जाके लोथल धुलेरा स्मार्ट सिटी की ग्रोथ में हेल्प करेगा। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमसे कोई भी डिटेल मिस हो गई है धुलेरा स्मार्ट सिटी के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।